सर्दियों की ठंडी रात थी। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में लिए बैठी थी। गुड़िया आहिस्ता से अपना मुंह ऊपर करती है और अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा मेरे पापा कब आएंगे? आपने कहा था कि जब हम उड़ने लगेंगे तो हमारे पापा आ जाएंगे, लेकिन अब तो मैंने उड़ना भी सीख लिया और भाई ने भी उड़ना सीख लिया, लेकिन पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मम्मा कल मैं नदी पर बैठा था कि जग्गू ने मुझे मारा और मुझे कहा मैं गरीब हूँ, मेरे पापा मर गए हैं। मम्मा मरते कैसे हैं? क्या सच में मेरे पापा मर गए हैं? मम्मा चिड़िया एक लंबी सांस लेती है। गुड़िया और कुकू, मेरे बच्चों, मैं हूँ ना आपकी माँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, अब सो जाओ मेरे बच्चों, आधी रात हो गई है। हर रोज़ आप रात देर तक जागते हो और फिर सुबह उठते वक्त बहुत जिद करते हो। सो जाओ मेरे चांद सितारे, सो जाओ, चांद से परियां आएंगी, मेरे बच्चों को गीत सुनाएंगी। सो जाओ मेरे सुंदर बच्चों, सो जाओ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को सुला देती है और खिड़की में बैठकर बाहर ठंडी रात देखने लगती है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया के पापा, आप तो मुझे छोड़कर चले गए। आप जीवन के दुखों से मुक्ति पा गए। मैं छोटे छोटे बच्चों के सवालों का क्या जवाब दूं? मैं इन्हें क्या बताऊं कि इनके पापा कहाँ हैं? जंगल में कोई इनसे प्यार नहीं करता क्योंकि वो एक बिना बाप के गरीब माँ के बच्चे हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेने अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया के जाने के बाद गुड़िया और कुकू, जिन्होंने अभी नया ही उड़ना सीखा था, दोनों बच्चे अपने घर से थोड़ी दूर जाकर खेलने लगते हैं। तुम फिर आ गए, मैंने तुम्हें कल भी मना किया था, मेरे घर के पास मत खेला करो। चलो भाग जाओ यहाँ से, गरीब चिड़िया के गरीब बच्चे। आंटी, हम थोड़ी देर खेलकर यहाँ से चले जाएंगे। एक थप्पड़ लगाऊंगी तो नानी याद आ जाएगी। चलो भागो यहाँ से, कहाँ से आ जाते हैं गरीब कहीं के। गुड़िया बहन, चले, हम झरने पर चले जाते हैं। दोनों बहन भाई उड़ते हैं और झरने की तरफ चले जाते हैं। झरने पर मिठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली अपने छोटे बेटे छोटे मिठू के साथ बैठे हुए थे। गुड़िया और कुकू भी थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। तुम देखें, गुड़िया और कुकू बैठे हैं, मैं उनसे जाकर खेल लूं? नहीं, मैं तुम्हें इन गरीब बच्चों से खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी। वो गरीब माँ के गरीब बच्चे हैं, कोई उनके साथ नहीं खेलेगा। गुड़िया और कुकू छोटे मिठू की मम्मा की बात सुन रहे थे। गुड़िया बहन, क्या गरीब होना इतना ही बुरा होता है कि कोई हमसे खेलता भी नहीं? क्या कभी हम भी अमीर होंगे? नहीं, शायद हम हमेशा ही गरीब रहेंगे। उनके मैंने सुना है कभी पक्षी अमीर होते हैं जिनके पापा कमाई करके लाते हैं, और हमारे तो पापा नहीं है, फिर हम कैसे अमीर हो सकते हैं? बच्चों, जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये लो 1 रुपए, जाकर दुकान से चीज़ खा लो और भाग जाओ। नहीं अंकल, आपका शुक्रिया, हमें आपके 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है। हम भिखारी नहीं हैं और ना ही आपका 1 रुपया लेने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। गुड़िया और कुकू वहाँ से भी चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया दूसरे जंगल में काम करती थी। मम्मा चिड़िया चील चाची के घर नौकरानी थी। ठंडे मौसम में ठंडे पानी से बर्तन धोना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एक माँ को अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ये सब करना ही था। मालकिन, अगर घर में कोई पुराने कपड़े हैं तो मुझे दे दे, ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं अपने बच्चों को पहना दूंगी। चिड़िया, पुराने कपड़े तो थे, लेकिन मैंने चूल्हे में लगाकर आग जला दी, अब अगर होंगे तो रख लूँगी। ये लो अपनी आज की भगार। रानो चिड़िया अपनी दिहाड़ी लेती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर रुकती है। कबूतर चाचा, ये लें 3 सिक्के और मुझे मेरे बच्चों का खाना दे दे। कबूतर रानो चिड़िया से 3 सिक्के पकड़ लेता है।
रविवार को तुमने उधार किया था, ये सिक्के उस दिन के कट गए। अगर आज का खाना लेना है तो और पैसे लाओ। ये सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। ऐसा ना करें कबूतर भैया, वो तो पुराने बासी टमाटर थे। मैंने समझा आप वो मुफ्त में दे रहे हैं। वो तो आधे गले सड़े थे और आधे ठीक। चिड़िया, क्या पागल हो गई हो? मुफ्त में क्या मिलता है? चल चल, मेरा टाइम ज़ाया मत कर। अगर आज का खाना लेना है तो पैसे ले। उदास मन के साथ मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और अपने बच्चों का खाना लिए बिना ही खाली हाथ अपने घर की तरफ उड़ती है। दोनों बच्चे अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। गुड़िया बहन, मुझे भूख लगी है, मम्मा कब आएंगी? गुगु भैया, टाइम तो हो गया है मम्मा के आने का, अभी रास्ते में ही होंगी। आज ठंड ज्यादा है ना, और ठंडी हवा में उड़ना बहुत मुश्किल होता है, शायद इसलिए मम्मा आज लेट हो गई। दरवाजा खुलने की आवाज आती है और मम्मा चिड़िया आ जाती है। मम्मा, क्या आज आप खाना नहीं लाई? मम्मा, गुगु कब से आपका इंतजार कर रहा है, मुझे तो इतनी भूख नहीं है। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, आज हम सबको भूखे ही सोना होगा। कबूतर ने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे सिक्के भी ले लिए और मुझे खाना भी नहीं दिया। दोनों बच्चे उदास होकर अपना सर झुका लेते हैं। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने आंसू अपने बच्चों से छुपा रही थी। वो कहते हैं ना कि मुश्किलात भी सारी गरीबों के लिए ही होती हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज़ हवा चलती है और साथ तेज़ बारिश। ऐसे बारिश के मौसम में रानू चिड़िया के घर की छत भी टूट जाती है। मेरे बच्चों, मम्मा है ना, चुप कर जाए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मेरे साथ चलें। लेकिन मम्मा, हमने अभी तक बारिश में उड़ना नहीं सीखा। मैं भी नहीं उड़ सकता, बारिश बहुत तेज है मम्मा। आप दोनों मेरे ऊपर बैठ जाएं, मैं आपको सुरक्षित जगह पर ले जाती हूँ। मम्मा चिड़िया तेज बारिश और तेज हवा में उड़ती हुई अपने बच्चों को लेकर जंगल में बने हुए एक बड़े से छपरे के पास पहुंच जाती है, जिसके नीचे कुछ गरीब पक्षी बैठे हुए थे जिनका घर नहीं था। रानू चिड़िया भी चुपके से जाकर एक कोने में बैठ जाती है। तभी एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा रानू चिड़िया की तरफ बढ़ता है। तुम कौन हो चिड़िया? क्या इस छपरे के नीचे बैठने की इजाज़त ली है तुमने? साहिब, मैंने सुना है इस छपरे के नीचे कोई भी गरीब पक्षी बैठ सकता है। क्या कोई जान पहचान है आपकी? अगर है तो किसी का नाम बताओ। साहिब, मेरा कौन जानने वाला है, हम गरीबों को कौन जानता है। मैंने किसी से इस छपरे के बारे में सुना था, इसलिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। इसे निकालो यहाँ से, इसे निकालो यहाँ से। ये यहाँ क्यों आई है? रुको थोड़ी है, हमने रात को सोना भी है। पहले से बैठे पक्षी शोर मचाते हैं और बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा चिड़िया के कान के पास जाकर कहता है, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बैठने देगा। अगर मुझसे कुछ लेन देन कर लो, 2 दाने ज़्यादा नहीं, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। भाई जी, अगर मुझ गरीब के पास 2 दाने होते तो मैं यहाँ क्यों आती। मैं तो अपने बच्चों को ठंड और बारिश से बचाने के लिए यहाँ ले आई। मेरे घर की छत टूट गई है। तुम यहाँ से जा सकती हो, उठाओ अपने बच्चों को और ले जाओ। रानू चिड़िया टूटे हुए दिल के साथ अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया घने और बड़े केले के पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करती है। मम्मा, क्या कभी हमारे दुख भी कम होंगे? बारिश कब रुकेगी मम्मा? मेरी बेटी, मुझे उम्मीद है, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है, हमारे दुख भी कट जाएंगे और बारिश भी रुक जाएगी, हालात बदल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाए। एक दिन के बाद बारिश रुक जाती है और रानू चिड़िया एक नए जज्बे के साथ अपने घर की छत बनाने के लिए एक सूखा पेड़ काटती है। जैसे ही सूखा पेड़ गिरता है, उस पेड़ के तने में रानू चिड़िया को कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। वो एक कीमती खजाना था। चमकता हुआ खजाना देखकर रानू चिड़िया की आंखें रोशन हो जाती हैं और वो खुश हो जाती है। इतना बड़ा खजाना, ये मेरे लिए है। शायद ये ऊपर वाले ने
मेरे लिए ही भेजा है। मेरे दुख कट के, मेरे दिन बदल के, हालात बदल के, जंगल के पक्षी मेरी भी इज्जत करेंगे और मेरे बच्चों से भी कोई बात करेगा। मम्मा चिड़िया वो कीमती खजाना अपने घर ले जाती है। एक ही दिन में सब कुछ बदल चुका था। मम्मा चिड़िया एक बड़े से घर में बैठी हुई थी और उसके दोनों बच्चे महंगे शूज पहने और गले में मफलर डाले जंगल घूमने जा रहे थे। सभी छोटे पक्षी कूकू और गुड़िया से खेलना चाहते थे और उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहते थे। रानू चिड़िया का दिल तो पहले ही बहुत बड़ा था और अब तो उसके पास खजाना भी था। वह जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है और जंगल की एक तरफ 3 घर गरीब पक्षियों के लिए बना देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक पेड़ पर रानू चिड़िया का घोंसला था और दूसरे पेड़ पर कालू कौवे का घोंसला था। कालू कौवा हमेशा रानू चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। एक दिन कालू कौवा रानू चिड़िया के पास आता है और रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, चलो हम आज गाजरें लेने जाते हैं। गाजरें? वो कैसी होती हैं? मैंने तो पहली बार सुना है ये शब्द। तुम मेरे साथ चलो, सब मालूम पड़ जाएगा। कौवा रानू चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। खेत में जाकर कालू कौवा रानू चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया, इस खेत में ये जो पौधे हैं वो गाजर के पौधे हैं। तुम खेत से गाजर निकालो, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है कौवे भैया। रानू चिड़िया पत्तों से पकड़ पकड़ कर खेत से गाजरें निकालने लगती है और कालू कौवा धूप में सोया रहता है। चिड़िया थक जाती है लेकिन वो खेत से कुछ गाजरें निकाल लेती है। कालू कौवा भी उड़ जाता है। हाँ तो चिड़िया, काम हो गया। कौवे भैया, मैंने काम कर लिया है। अब हम इन गाजरों को बांट लेते हैं। कौवे भैया, पहले मुझे ये तो बताओ, इन गाजरों का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तुम ऐसा करो, ये लाल लाल चीज मुझे दो। इस पर मट्टी लगी हुई है, मैं धोकर खा लूंगा। और तुम ये हरे हरे पत्ते ले लो, ये साफ हैं। तुम घर जाकर इन्हें ही खा लेना। ठीक है कौवे भैया, आप बहुत अच्छे हो। मट्टी वाला हिस्सा खुद ले लिया और मुझे साफ हिस्सा दे दिया। कालू कौवा गाजरें पत्तों से अलग करके ले जाता है और रानू चिड़िया गाजरों के पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। तोते भैया, कौवे ने मुझे ये गाजरें खाने को दी हैं, लेकिन ये गाजरें तो बिल्कुल बेस्वाद हैं। चिड़िया, तुम भी पागल ही हो। ये तो गाजरों के पत्ते हैं। गाजर तो जमीन के अंदर होती है। कौवे ने तुमसे धोखा किया है। गाजरें खुद रख ली और तुम्हें दे दिए पत्ते। तो इस बार फिर वह कौवे का बच्चा मुझे उल्लू बनाकर चला गया। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा मजे मजे से गाजरें खा रहा था। एक दिन कालू कौवा चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्यों ना हम दोनों मिलकर खिचड़ी बनाएं। लेकिन कौवे भैया, हमारे पास तो हंडिया नहीं है। मैं हंडिया ले आता हूँ और तुम खिचड़ी बनाने की तैयारी करो। कौवा हंडिया लेने चला जाता है और रानू चिड़िया खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल साफ करने लगती है। यार बूढ़े, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी हंडिया है? हाँ, मेरे पास हंडिया तो है। पहले बताओ, तुम हंडिया में क्या बनाने वाले हो? मैं और चिड़िया मिलकर खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन तुम चिंता ना करो। मैं किसी न किसी तरह फिर चिड़िया को उल्लू बनाकर सारी खिचड़ी खुद ही खा जाऊंगा। ठीक है, तुम ये हंडिया ले जाओ और मेरे हिस्से की खिचड़ी मुझे भी दे जाना। कौवा वो हंडिया ले जाता है। कौवे भैया, मैंने सब कर लिया, चावल भी साफ कर लिए और दाल भी, लेकिन मेरे पास घी नहीं है। क्या तुम घी ला सकते हो? मैं हंडिया ले आया। मैंने हंडिया लाने का वादा किया था। बाकी की सारी चीजें तुम्हारा काम है। तुम लाओ बाकी की चीजें और बनाओ खिचड़ी। ठीक है, आप आग जलाओ, तब तक मैं लूसी कबूतरी के घर से घी और नमक लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया लूसी कबूतरी के घर चली जाती है। रानू चिड़िया, ध्यान रखना, कहीं इस बार वो कौवा फिर से तुम्हें पागल बनाकर सारी खिचड़ी ही ना ले जाए। लूसी मेरी सहेली, तुम चिंता ना करो, मैं इस बार कौवे पर ध्यान रखूंगी। रानू चिड़िया लूसी से घी और नमक ले जाती है। कौवा फिर से सोया हुआ था। चिड़िया कौवे को जगाती है। कौवे, मैंने सब कर लिया और तुम फिर से सो गए हो। माफ करना रानू चिड़िया, एक तो मुझे नींद बहुत आती है। मैं अपनी इस आदत से बहुत तंग हूँ। फिर रानू चिड़िया आग जलाती है और हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है। थोड़ी देर बाद खिचड़ी पककर तैयार हो जाती है। कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। खिचड़ी की धीमी धीमी खुशबू कौवे के दिल में उतर रही थी।
और वो सोच रहा था कि खिचड़ी अकेला कैसे खाए। फिर कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, कल किसी ने जंगल में आग जलाई थी, जिससे आग की चिंगारी बढ़ते बढ़ते दूर तक चली गई थी। तुम ऐसा करो, मटके में पानी लाकर इस जलती हुई आग पर गिरा दो। ठीक है कौवे भैया, मैं ये आग बुझा देती हूँ और फिर दोनों मिलकर मजे मजे से खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है और कालू कौवा खिचड़ी खाने लगता है। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए कौवा सारी ही खिचड़ी खा लेता है और दूसरे पेड़ पर अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। जब रानो चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है तो हंडिया खाली थी। चिड़िया शोर मचाती है, खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी नहीं है कौवे भैया, हंडिया खाली पड़ी है। कौवा भी उठ जाता है और चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपने घोंसले में बैठा हुआ था कि एक काली बिल्ली आई और सारी खिचड़ी खाकर भाग गई। मैं डर के मारे पास ना आ सका। झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। चिड़िया चुप कर जाती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया गुफा के पास जाती है। वहाँ काली बिल्ली का घर था। रानो चिड़िया काली बिल्ली से पूछती है, बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, क्या कल तुमने मेरी खिचड़ी खाई थी? म्याऊं म्याऊं। नाना चिड़िया, मैं तो कल अपनी माँ के पास थी, मैं तो कल इस जंगल में नहीं थी। म्याऊं। फिर झूठ। वो कालू कौवा फिर से झूठ बोल रहा है। अब मुझे उस कालू के बच्चे को सजा देना ही होगी। चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, आखिर कब तक हम दोनों टिंकों के घोंसले में रहेंगे? क्यों ना हम दोनों मिलकर अपना पक्का लकड़ियों का घर बना ले। जब घर बन जाएगा तो मैं चिड़िया को भगाकर घर पर कब्जा कर लूंगा। कौवे भैया, क्या सोचने लग गए हैं आप? कुछ नहीं। ठीक है चिड़िया, हम अभी काम शुरू करते हैं। कौवे भैया, आप बड़ी लकड़ियाँ उठा उठा कर लाओ, क्योंकि मैं तो बड़ी लकड़ी ला नहीं सकती। कौवा जंगल जाता है और बड़ी लकड़ियाँ उठा उठा कर लाता है। कौवा इस बार चिड़िया के साथ मिलकर काम कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो किसी न किसी तरह चिड़िया को भगाकर घर पर कब्जा कर ही लेगा। वो सारा दिन काम करते हैं और फिर शाम तक घर बन जाता है। कौवे भैया, घर तो बन गया। अब मैं चाहती हूँ कि घर बनाने की खुशी में हम पक्षियों को मिठाई बांट दें। लेकिन चिड़िया, हमारे पास तो मिठाई नहीं है। मैंने मिठाई की टोकरी तोते के घर में रखी है, जाओ जल्दी से जाकर मिठाई की टोकरी उठा लाओ। कौवा खुश हो जाता है और तोते के घर की तरफ भाग जाता है। तोते तोते, जल्दी से मुझे मिठाई की टोकरी दे दो। कौन सी मिठाई काले कौवे? अगर मेरे पास मिठाई होती तो मैं खुद ना खा लेता। तो फिर चिड़िया ने मुझसे ऐसे क्यों कहा? कौवा वापस भागता है। रानो चिड़िया ने भी घर के अंदर जाकर अंदर से घर की कुंडी लगा ली थी। जब कौवा वापस आता है तो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, तोते के पास तो मिठाई नहीं है। ठीक है, अगर तोते के घर में मिठाई नहीं है तो जाकर गाय का गोबर खा लो। हर बार तुम मुझे धोखा देते हो, इस बार मैंने तुम्हें उल्लू बनाया है। भाग जाओ यहाँ से, अब ये घर मेरा है और मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। ना चिड़िया, ऐसे तो ना कहो, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। इतनी अच्छी भी नहीं हूँ कि हर बार तुमसे धोखा खा जाऊं। मुझे नींद आ रही है, जाओ जाकर अपने घोंसले में लेट जाओ। फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और कौवा ठंडे मौसम में बारिश में बैठा ठठर रहा था और सोच रहा था, अगर मैंने चिड़िया को धोखा न दिया होता तो आज ऐसी बारिश में मुझे यहाँ न बैठना पड़ता। फिर कौवा वहाँ पेड़ पर बैठा रोता रहता है और चिड़िया उसे अच्छा मजा चखाती